3 आदमी उतरे। हमारा DVR कैमरा जो दुकान में मेरी लगा था सेफ्टी के लिए, उसको खोल लिया और मेरा काउंटर झाड़ लिया, जिसमें 1 लाख रुपये 500 के 2 गड्डी, 50,000 रुपये 50,000 की 2 गड्डी रखी थी, वो उठा लिया। फिर 2 दिन बाद 15 तारीख को सुबह करीब 5:15 बजे के आसपास 15 तारीख को सुबह बताया गया कि लड़के को पुलिस वालों ने मुठभेड़ दिखा दी। के गए तो आप थाने वाने नहीं गए, किसी से आपने पूछा नहीं? थाने गए सर, थाने जाकर पहले मैं तभी थाना गया, यहाँ से ले गए तो दुकान से फ़ोन गया कि विवेक को पुलिस वाले पकड़ ले गए। गद्दीन खेड़ा गाँव है ढिकुनी के करीब 2 किलोमीटर आगे, वहाँ पर इन्होंने मुठभेड़ दिखाई। मुठभेड़ दिखाकर बच्चे के पैर में गोली मारी। आदमी रह सकते कभी 10 आदमी रह सकते, दुकान है हमारी, पहले बहुत बोलते हो तो उसके एक चाटा मारकर और उसको पकड़ के घसीट लिया और कार में गाड़ी में डाल लिया, लिए चले गए। अब ये कह रहे हैं पुलिस वाले, आपका कहना है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि समझौता करिए इस चीज़। पुलिस वाले कह रहे हैं समझौता कर लो, मुझसे गलती हो गई और आइंदा कोई मामला ऐसा नहीं होगा, और नहीं करोगे तो इतने केस लगा देंगे, जो लड़का वहीं पड़ा रहेगा, आप निकाल नहीं पाओगे। नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। योगी जी का कानून तो यूपी में फेमस है, मतलब कि कोई भी गलत काम करने वाले को कभी बख्शा नहीं जाता है। लेकिन आज हरदोई जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां कानून पर ही सवाल उठे जा रहे हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं सर, आप जरा हमें बताइए कि ऐसा क्या मामला है जो आप कानून को आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कानून के ऊपर? सर, मेरा नाम रामपाल है, मैं पोया फतेहपुर का रहने वाला हूँ। पोया में मेरी कपड़े की दुकान है, जिसमें मेरा पोता काम कर रहा था और इसमें पुलिस वाले आकर मेरे पोते को करीब 5:15 बजे के आसपास उठा ले गए और कहने लगे मैं SDF पुलिस हूँ। पोते ने मेरे पूछा कि आप कौन हैं, तो कहला मैं SDF पुलिस हूँ, तुमको पकड़ने आए। कहला आप कहाँ ले जाओ? कहला तुम थाने ले चलेंगे या तरौली, वहाँ से आकर फिर वापस कर देंगे। और उठाकर ले गए। उठाकर ले जाने के बाद थोड़ी देर से भीड़ लगी थी, तो कहा इतनी भीड़ क्यों लगी? तो पोते ने कहा भीड़ का मतलब है कभी 2 आदमी रह सकते, कभी 10 आदमी रह सकते, दुकान है हमारी, पहले बहुत बोलते हो तो उसके एक चाटा मारकर और उसको पकड़ के घसीट लिया और कार में गाड़ी में डाल लिया, लिए चले गए। नहीं तो किस मामले में, क्या मामला था? मामला सर कोई नहीं था, हमारी समझ कोई मामला नहीं था, न कोई रिपोर्ट है, न कोई FIR, न कोई मामला हमारे पास है। नहीं तो पुलिस ऐसे क्यों लेके चली जाएगी आपके पोते को? तो सर मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, न कोई पुलिस वाले आज तक प्रूफ दिया मुझको कि कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है। तो उठाने से पहले कोई आया होगा, आपसे कुछ कहा होगा, या फिर कोई नोटिस आपके पास आया होगा, या कुछ आपसे आप लोग के परिवार से या आपके लड़के का ही कोई ऐसा मामला रहा हो? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं था मेरे पास, न कोई सूचना है, न कोई मामला है, न कोई दिक्कत थी, न हम तो आज़ाद थे कि मेरा लड़का दुकान पर है। आपका पोता है ना? आपके पोते का नाम क्या है? मेरे पोते का नाम है विवेक यादव। तो क्या आगे क्या हुआ फिर? आगे फिर पोते को पकड़ ले गए, ले जाकर थोड़ी दूर ले गए। उसके बाद में पूछा क्या दुकान में तुम्हारी कैमरा लगा है? तो उसने कहा कैमरा लगा है लेकिन चलता नहीं। फिर भी उसको वापस लाकर थोड़ी दूर पर रोक दिया और 3 आदमी उतरे। हमारा DVR कैमरा जो दुकान में मेरी लगा था सेफ्टी के लिए, उसको खोल लिया और मेरा काउंटर झाड़ लिया, जिसमें 1 लाख रुपये 500 के 2 गड्डी, 50,000 रुपये 50,000 की 2 गड्डी रखी थी, वो उठा लिया। और उसके बाद काउंटर में जो कुछ 30-32 रुपये दिन की बिक्री होगी वो ले लिया। और लड़के ने पूछा, जो नौकर था अनुज यादव, उसके एक झापड़ भी मारा और काउंटर से पैसा निकाल कर DVR खोल कर लिए चले गए। उसके बाद तो कोई अगल बगल वालों ने, किसी ने कुछ बोला नहीं? सबने बोला कि जो बोलेगा उस चाटा मार देंगे। एक लड़का था उसने वीडियो बनाने लगा तो चाटा साले मार देंगे और वीडियो बनाओगे। फिर वो लिए चले गए। ले चले जाने के बाद मेरा तो DVR खुल गया, चला गया सर। फिर एक वो दुकान हमारे सामने मिश्रा जी की दुकान है, उनका नाम है दिनेश मिश्रा, उनके में से मेरा फुटेज पूरा आ गया, उससे मैंने पूरी फुटेज ले ली। यदि मेरे DVR में उन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो पूरा मामला मेरा दुकान का होगा, जो कुछ होगा पुलिस वालों के पास होगा। जी, पुलिस वाले ले गए। तो इसके बाद जब लेके गए तो आप थाने वाने नहीं गए, किसी से आपने पूछा नहीं? थाने गए सर, थाने जाकर पहले मैं तभी थाना गया, यहाँ से ले गए तो दुकान से फ़ोन गया कि विवेक को पुलिस वाले पकड़ ले गए। तो उन्होंने हम वहाँ से दौड़ के आए। फिर छोटा लड़का हमारा, हम थाने गए। थाने ने कहा यहाँ हम तुम्हारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई है ना, यहाँ कोई वहाँ से आया है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। उसके बाद मैंने फिर 10 बजे के टाइम करीब 112 नंबर पर कॉल किया
उन्होंने भी कहा भैया हमारे पास तो कोई यहाँ पर सूचना है नहीं, न कोई विवेक नाम का लड़का यहाँ ये 5 शाम बजे की बात, 5 को शाम की बात है। जी 5 सवा 5 बजे के आसपास, सवा 5 बजे के आसपास की बात और है। तारीख? तारीख 13 थी, 13 तारीख। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनके उठा ले गए। फिर सारे हम 2 दिन तक ढूंढते रहे। संदीला गए, वहाँ भी पता नहीं लगा। अतरौली गए, लेकिन अतरौली ने कुछ बताया नहीं। हमारे यहाँ से कोई आपके ऊपर एफ नहीं है, न कोई यहाँ लड़का आया है, न कोई मामला है। फिर संदीला सर गए, संदीला वालों ने बताया यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई न है, न कोई लड़का यहाँ आया है, न किसी को हम लाए, हमारे थाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम परेशान हो गए। फिर ढूंढते रहे, नहीं कोई पता लगा। फिर 2 दिन बाद 15 तारीख को सुबह करीब सवा 5 बजे के आसपास 15 तारीख को सुबह बताया गया कि लड़के को पुलिस वालों ने मुठभेड़ दिखा दी और 3 लोगों को पकड़ कर ले गई। हमारे लड़के विवेक को ले गई 13 तारीख को, फिर शिवम को 13 तारीख को ले गई, शुभम को ले गई। 3 लड़कों को 13 तारीख को पकड़ कर ले गई। तीनों आपके घर के हैं? तीनों हमारे घर के हैं। 2 हमारे घर के हैं, एक हमारा पोता है, एक हमारे भाई का पोता है। विवेक की उम्र जिसकी 17 साल 3 महीने है। उसके बाद में सर जब हम थाने में गए, बालिग नहीं है? बालिग नहीं जी, नाबालिग हैं सारे जी। 2 लड़के नाबालिग हैं, एक 19 साल का, बाकी सब 17 साल के, 17.5 साल के आसपास हैं। उसके बाद में सर जब हम संदीला गए, वहाँ भी नहीं पता लगा, तो हम परेशान रहे। परेशान है। फिर 15 तारीख को पुलिस वाले यहाँ से ले जाकर एक जुड़ा खेरे में सचिन नाम का लड़का है, उसके बाप का नाम है महेश। वो उसकी कार डिजायर है, डिजायर कार वहाँ से पुलिस वाले ले गए। उसके मांगा सचिन, कहा कि सचिन है नहीं, तो उसने बाप थे, उसका नाम है महेश। तो महेश के एक लात मारी कि साले चाबी दोनों पीट देंगे, तो उसने चाबी दे दिया, उसको भी पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर 13 तारीख को लिए चले गए संदीला। अच्छा, ये चारों को लेके चले गए। तो ये चारों का कोई ऐसा मामला रहा होगा? ऐसे क्यों पुलिस तो कभी ऐसे उठा के लेके जाती नहीं अपने? अब सर इस मामले में हम तो कुछ बता नहीं सकते क्या मामला, कोई नोटिस, कोई मामला, कोई दिक्कत, इसके पहले कोई बात होती तो हम जानते। इस मामले में हम और एसटीएफ तो ऐसे आती नहीं। एसटीएफ तो कोई बड़ा कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसे छुपा हुआ कुछ रहता है। कोई ऐसा कुछ पहले का कोई मामला इन लोग का रहा हो, कभी कोई हुआ, कुछ हुआ हो? कुछ सर नहीं हुआ। स्टेप मामले हम इतना तो जानते नहीं। स्टेप हम तो ये भी नहीं जानते स्टेप क्या है। उन्होंने बताया, धमकी दी कि स्टेप पुलिस है, हम तुमको ले चल रहे हैं। तभी लड़के को, तो वो लोग शादी वर्दी में आए थे? जी शादी वर्दी में थे, उसको पता नहीं था। लड़के ने पूछा कि आप कौन है, तो कहला बहुत बोलते हो, तो उसे चाटा मारा, पकड़ लिया, ले चले गए। कितने लोग आए थे? करीब 3 लोग सर एक गाड़ी में थे और 2 लोग एक गाड़ी में थे। एक गाड़ी तो दिख रही थी, एक गाड़ी दिख नहीं रही थी, उसमें से उतर के पैदल आए थे लोग। तो आपके पास फुटेज है इस चीज़ का ना? फुटेज है, सारे गवाह हैं। मार्केट में करीब 50 गवाह इसके माफिक हैं, सब कह सकते हैं। तो फिर आपको पोता कब मिला आपका? पोता सर हमारा आज 15 तारीख को करीब 9:30 बजे दिन में जब जिला अस्पताल ले गए इसको, इसके पैर में फायर लगी। गद्दीन खेड़ा गांव है ढिकुनी के करीब 2 किलोमीटर आगे, वहाँ पर इन्होंने मुठभेड़ दिखाई। मुठभेड़ दिखाकर बच्चे के पैर में गोली मारी। और जब बच्चा हमारा अस्पताल गया जिला स्तर पर हरदोई, तो वहाँ किसी के मोबाइल से 9:30 बजे करीब फ़ोन किया कि बाबा परेशान न मत हो, पुलिस वाले ने मुझको पकड़ लिया है, शिवम साथ में, हम 3 लोग साथ में हैं और हमारे फायर मारी है, तो उनको पता नहीं कहाँ है, हमको जिला अस्पताल लाए हैं। तो तब हमको पता लगा, तब सर हम वहाँ गए। वहाँ फिर 1 घंटे हमको मिलने नहीं दिया गया। दरवाजे से मिले, वो उनके कहने रुक जाओ, भी 1 घंटे बाद मिलने देंगे। तब तक उसका सब मुलहम पट्टी हो गया। उसके बाद हमको फिर मिलने दिया। उसके बाद फिर 2 दिन जेल में, जिला अस्पताल में रखा। उसके बाद फिर हरदोई जेल में कर दिया। जेल में किस मामले में किया? अब सर ये हम क्या बता सकते हैं, जब कोई प्रूफ नहीं हमारे पास है। कोई हमारे पास प्रूफ होता तो हम बताते किस मामले में किया। आपने उनसे बोला नहीं कि जब वो 13 तारीख को वो लोग आए थे आपके पास, आपने उन लेके गए, फिर आपने फ़ोन भी किया, आप पुलिस थाने भी गए, तब तो वो लोग कह रहे थे कि ऐसा कोई मामला हमारे यहाँ से नहीं। तो आपने उनसे ये सवाल पूछा नहीं? तो क्या जी पूछे, उनसे कुछ बताते ही नहीं थे। 15 तारीख को कुछ उन्होंने बताया ही नहीं। ये जिला अस्पताल नहीं ले जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा लड़का कहाँ है। ये जो आप हमारे पास चालान लेके आए हैं पुलिस वालों का, जो इसमें लिखा है, तो इसमें तो ये लिखा है कि वो लोग लूटपाट का कोई मामला था, वो लोग करते थे। और फिर ये लिखा है कि वो भाग रहे थे, जिसमें से जो आपका पोता है विवेक, उन्होंने चिल्लाकर, जो बाकी लोग थे उन्होंने चिल्लाया और बोला कि इन लोग को फायर करो, नहीं तो ये लोग हमको पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो जब वो फायर करने लगा तो अपनी जान बचाने की वजह के लिए इन लोगों पुलिस वालों ने मतलब
मारा अपने तरफ से उनको, लेकिन जो उनके दिवाकर मिश्रा जी हैं उनके बाएं हाथ को छूती हुई उनकी गोली लगी थी, छू के चली गई आपके पोते की गोली, ठीक है। तो वो इसमें तो ये लिखा है कि वो मुठभेड़ वो कर रहा था, इस वजह से ऐसा ऐसा था, और 3 बदमाशों को पकड़ लिए गए, एक बदमाश अंधेरे और रात्रि का फ़ायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। तो आप ये बता रहे हैं कि 13 तारीख को आए थे, और ये इसका मामला यहाँ पे डेट दूसरी है, समय दूसरा है, और बताया गया कि कुछ 8-20 दिन पहले इसमें लिखा है कि वो कोई लूटपाट करके आए थे, उन लोगों ने किसी शादी से लौटते हुए कोई नव दंपत्ति का वो लूटपाट किया था उन लोगों ने, उसमें जो पैसा बरामद हुआ था तो 7-7 हज़ार रुपये इन चारों के हिस्से में आया था। खाने पीने के और अन्न के खर्चे के बाद आपके पोते के पास 4,300 रुपये इन लोगों को बरामद मिले, आपके पोते ने ऐसा बोला है। जी ये तो सब गलत है, सोलहोना गलत सर। जब हम हमारे पोते को उठा कर ले गए तीनों को दुकान से, तब इन्होंने तलाशी नहीं ली थी भाई रिवॉल्वर है, फायर है या तमंचा है या पैसे हैं या क्या है। 3 दिन अपनी अंडर में रखा, तब ये लोग पुलिस वाले नहीं इसको जान सकते थे कि इसके पास सलाह है, निकाल लें। नहीं तो वो तो इसमें लिखा नहीं है कि उन्होंने 3 दिन अपने अंडर में उनको रखा है, तो सर वो तो उन्होंने ये बोला कि उनको सूचना मिली, उन लोगों ने उनको मौके पे पकड़ा है। तो सर कैसे इसके पास 50 गवाह मेरे पास है, फुटेज मेरे पास है। 13 तारीख को मेरे पास 5 बजकर और कुछ मिनट पर 5:15 बजे करीब ले गए हैं, उसमें पूरा मार्केट देखा। और आप बता रहे कि वो लोग कह रहे थे एसटीएफ का तो इसमें कोई लिखा पढ़ी में ऐसा कुछ नहीं। वो सर कह तो रहे थे हम एसटीएफ हैं, तभी पोते को पकड़ लिया। इसी से को सब नहीं तो कोई लोग बनते, जब हम एसटीएफ हैं तो कोई बोला नहीं, सब डर गए बेचारे। आसपास दुकानदार और तो हैं, काफ़ी दुकानदार हैं आसपास मार्केट में। उम्र आपके पोते की बताई गई है 22 वर्ष। इसमें सर आधार कार्ड, उसका स्कूल जाता है, पढ़ने भी जाता है, आधार कार्ड। क्या करता है आपका लड़का? पोता सर स्कूल जाता है, पढ़ता है, और अपना निजी स्कूल है 8 कक्षा 8 तक, उसमें अपना और उसका पिता दोनों लोग गाड़ी लेकर बच्चे सुबह लाते हैं और शाम 2 बजे से 3 बजे तक बच्चे छोड़ने जाते हैं, उसके बाद बच्चा दुकान पर जाता है। और इसमें लिखा है कि उनके मौके पर कारतूस पाया गया, 300 कुछ ये सब कुछ पाया गया, कारतूस उनको मिला, और वो कहाँ क्या लिखा है 4,600 रुपये था, कारतूस थे, बाकी 3 लोग जो थे, एक तो भाग गया था और 3 को आपके पोते को लेके 3 को इन लोगों ने पकड़ा था। अब पुलिस सर सब लोग कुछ दिखा सकती है। जब बच्चे को पकड़ कर 13 तारीख के मेरे पास 50 गवाह है, जब वहाँ से पकड़ के ले गई तो मंचा कारतूस और 2 दिन गायब रखा, तो कुछ भी दिखा सकते हैं। जब 2 दिन अपने पास रखा है तो सर कुछ भी दिखा देते हैं। गाड़ी ले गए 13 तारीख को डिजार जुड़ा खेरे से, उसमें महेश यादव को पकड़ कर ले गए, उसके बाप को जिसकी गाड़ी है उसी को। जो लड़का नहीं मिला, जो भाग गया, जो लड़का नहीं मिला उसके बाप को पकड़ कर ले गए, 2 लातें उसके मारी, जबरदस्ती चाबी ली, उसके बाप को खींच कर गाड़ी में डाल लिया और डिजार लेकर पुलिस वाले चला कर गए हैं। तो पुलिस वालों की आपसी रंजिश तो हो गई नहीं है आपके? कोई पुराना ऐसा मामला रहा है पुलिस वालों से आपका? नहीं सर, कोई हमारा ऐसा पुराना मामला नहीं। बाप दादे को हमारे पर एफआईआर नहीं है। लड़के से एक बार लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो गया ऐसा कहीं, तो उसी के और कोई हमारे पर एफआईआर नहीं। परिवार में भी कोई ऐसा नहीं आज तक हमारे रहा, दादा बाबा तक। तो आपको क्यों लगता है कि पुलिस वाले क्यों ऐसा, ये इतना बड़ा वो करके क्यों करेंगे पुलिस? क्योंकि पुलिस तो जनता की सेवा के लिए होती है, तो फिर वो जनता ही क्यों परेशान करेगी? अब सर पुलिस तो जनता की सेवा नहीं कर सकती। हम तो एक पॉइंट भी नहीं मान सकते कि हम तो दिन में ले गई है और पूरा मार्केट गवाही में है, तो इसमें कोई साजिश रची गई है। आपको लग रहा है कि कोई साजिश रची गई? तो आप अपने पोते से मिले फिर? जी, हम पोते को अपने जब वहाँ हरदोई गए तब मिले, तब से पूछा, हमका कुछ पूछा, काला कुछ भी हमसे नहीं पूछा है, काला कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ से पकड़ के हमके सुबह करीब है जो सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास वहाँ पर ले गए हमको, यहाँ से संदिला थाने से। वहाँ पर 5-5:15 बजे मुठभेड़ दिखा दी। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमको 2 दिन तो यहीं बंदा था, 13, 14 और 15 सुबह तक यहीं रखा है संदिला थाने में। उसके बाद पुलिस काउंटर दिखाती है, साहब कुछ भी दिखा सकती है पुलिस। जब अपने पास रखे हैं तो कहाँ सलाह मिला, कहाँ पैसे मिले उसके पास, कहाँ क्या हुआ। 13 तारीख को लेके गई और 15 को आपको सुबह फ़ोन आया था आपके पास? 15 को सुबह 9:30 बजे हमारे पास फ़ोन पोता ने किया। पोते ने आपको कैसे फ़ोन किया? पोते ने किसी के फ़ोन से किया होगा। वहाँ जब जिला अस्पताल पहुँचा तो किसी से फ़ोन लेकर वो कर दिया होगा कि साहब हमारे माँ बाप से परेशान होते होंगे और पता हम लगा रहे हैं कहाँ है, कहीं सर पता तो लगा नहीं था। तो इसके बाद आप लोग ने पुलिस वाले से पूछा नहीं कि आप, उनका कहना है कि आप
13 तारीख से आपका कहना है कि वो 13 तारीख से लेके रखे हुए हैं उनको अपने पास, तो आपने पुलिस वाले से इसके बारे में पूछा नहीं कि क्या मामला है, क्यों ऐसा किया गया है, फिर क्या कर रहे हैं? खूब सर पूछा। पहले तरौली ही गए, तरौली थाना, हमारा तरौली थाना लगता है। पहले तरौली गए, वहाँ से कुछ भी पता नहीं लगा। पुलिस वाले थाने गए, उन्हें बताया दरोगा जी ने, यहाँ भैया कोई मामला नहीं है, कोई मैटर नहीं, आपके यहाँ से न कोई मुलजिम आया है न किसी को पकड़ लाया गया। फिर तुरंत हम संदीला गए, संदीला वहाँ भी गए, वहाँ से पता लगाया कहीं यहाँ भी कोई मैटर्स का नहीं है। तो सर जब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ना कोई सूचना थी, तो हम क्या बताएं क्या है, पुलिस को मिलती नहीं। आप क्या करते हैं? जी, हम घर में खेती पाती करते हैं, हम प्राइवेट वेटरनरी के डॉक्टर हैं, जानवर डॉक्टर हैं प्राइवेट। अच्छा, जानवरों के डॉक्टर हैं। और इनके पिता? इनके पिता स्कूल में गाड़ी चलाते हैं, अपने स्कूल में गाड़ी चलाते हैं, सुबह बच्चे लेने। आपका अपना स्कूल है? जी, आपका हमारा स्कूल खुद का है कक्षा 8 तक, जिसमें मेरा पोता और मेरा लड़का दोनों सुबह 7 बजे गाड़ी लेकर जाते हैं और 9 बजे बच्चे स्कूल में कर फिर आ जाते हैं। तब बच्चा मेरा दुकान पर जाता है पोता, और लड़का जो है वो घर का खेती पाती का काम देखता है। उसके पोते की उम्र आपकी इसमें 22 वर्ष दिखाया उन्होंने। इसका सर मेरे पास प्रूफ है, आधार है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, देख लीजिए। इसमें बच्चे के मेरी रेख भी नहीं निकली, दाढ़ी भी नहीं निकली, और जो 18-20 साल का होता तो दाढ़ी निकलती, रेख निकलती। अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस सर कुछ नहीं कह रही हमसे। पुलिस ये कह रही कि मुझसे गलती हो गई और इसमें सुलह समझौता कह लो, इसको समझ लो, नहीं समझोगे तो मेरे पास इतने प्रूफ हैं, हम लगा देंगे इतना, तो लड़का वहीं से छूटने पर सड़ जाएगा जेल में पड़े, नहीं तो सुलह कर लो, हम केस ले लेंगे, इसको हम समझ लेंगे। तो साहब हमको बहुत धमका रही है अब कि हमारा अकेलौता पोता है, उसको जेल में सड़ा देंगे, तमाम केस लगा देंगे कह रहे हैं। आपके बेटे को, पोते को गोली कहाँ पे लगी थी? गोली सर वहीं गद्दीन खेड़ा मोड़ पर दिखा रहे हैं जब, तो पैर के नीचे लगी है, गांठ के नीचे बाएं पैर में गोली लगी, इधर लगी उधर निकल गई, आर पार हो गई सर, मैंने देखा है। अच्छा, आप गए थे मिलने? जी, मिलने गए थे। अब कहाँ है आपका पुत्र? अब सर जेल में है। कहाँ जेल? हरदोई जेल में है। हरदोई लेके गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं पुलिस वाले, आपका कहना है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि समझौता करिए इस चीज़। पुलिस वाले कह रहे हैं समझौता कर लो, मुझसे गलती हो गई और अंदर कोई मामला ऐसा नहीं होगा, और नहीं करोगे तो इतने केस लगा देंगे, जो लड़का वहीं पड़ा रहेगा, आप निकाल नहीं पाओगे। तो आपका अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब सर हम चाह रहे हैं कि हमारा पोता छूट जाए, पुलिस वाले पर जुर्म किया जाए, जो सच्चाई की रास्ता ढूंढी जाए, जिन्होंने गलत किया है तो उनका गलत परिणाम दिया जाए, हमने गलत किया हमें गलत दिया जाए, इसके खिलाफ इन्होंने ये गवाह दे, हम गवाह देंगे। फुटेज मेरे पास है, तो वही पूरा मार्केट गवाही में मेरे पास है। जब 3 दिन मेरे बच्चे को 2 दिन गायब रखा, तो जो कुछ किया आपने किया, अगर सलाह दिखाया तो आपने दिखाया, पैसा दिखाया तो आपने दिखाया। भाई पुलिस ऐसी चीज़ है सर कि वो तो एक कण भी जेब में नहीं रख सकती, सारी तलाशी ले लेती है। तो 2 दिन पहले सलाह बच्चे के पास कहाँ था, 2 दिन तक रहा आपके पास, तब भी सलाह बच्चे के पास रहा। ये तो सब कुछ। तो उन्होंने इसमें ये लिखा नहीं ना, उन्होंने बोला कि इसमें ये लिखा नहीं कि वो दुकान से उठाया आपके बेटे। तो सर ये तो मेरे पास 50 गवाह हैं, मेरा फुटेज है, आप देख लीजिए। मेरा कैमरा तो निकाल लिया उन्होंने, सामने मिश्रा जी की दुकान थी, उस दिन मैंने ले लिया। अगर मेरा कैमरा वापस किया जाए, अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो पूरा प्रूफ उसमें निकलेगा। आपकी दुकान का कैमरा लेके चले गए? जी, मेरा कैमरा लेकर चले गए, मेरा कैमरा वापस किया जाए, लाएँ दें, उसमें अगर डिलीट इन्होंने नहीं किया तो पूरा निकलेगा। अगर वहाँ से डिलीट कर दिया तो मेरा कैमरा मिश्रा जी की दुकान से मैंने फुटेज कर लिया तुरंत। आप गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, किससे, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारी फरियाद यही है कि इसका सही निराकरण कर लिया जाए, नहीं तो पुलिस हमें बार बार परेशान करी। नाबालिग लड़का हमारा, उसको परेशान करती है बार बार। तो ये हरदोई का ये जो मामला है, ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसमें ये कह पाना कि क्या सही है क्या गलत है, इनके हिसाब से बात अलग है। ये जो चार्जशीट ये जो आई है, इसमें बात अलग है। देखते हैं इस मामले में आगे मोड़ आता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।